2 दिसंबर 1984 की रात सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लोग सो रहे थे, बच्चे सपने देख रहे थे और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में पूरा शहर एक जहरीली मौत के क्लाउड में डूबने वाला है। एक ऐसी गैस जो आंखों को जला दे, सांस को रोक दे और जिंदा इंसान को कुछ ही मिनट्स में लाश बना दे। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल डिजास्टर की, भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल मध्य प्रदेश का एक शांत शहर जहां लोग अपनी सिंपल जिंदगी जी रहे थे। शहर के बीच एक फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ये फैक्ट्री पेस्टिसाइड बनाती थी और यहाँ एक बहुत ही डेंजरस केमिकल स्टोर किया जाता था, मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC गैस। इस गैस को बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है क्योंकि ये हवा से भी ज्यादा जहरीली होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, फैक्ट्री में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स धीरे धीरे इग्नोर होने लगे थे। मशीन्स पुरानी हो चुकी थी, मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा था और कई सेफ्टी सिस्टम्स बंद पड़े थे, जैसे किसी ने डेंजर को इग्नोर कर दिया हो। 2 दिसंबर की रात सब कुछ अचानक बदल गया। रात के करीब 12 बजे फैक्ट्री के एक टैंक में पानी चला गया। ये टैंक MIC गैस से भरा हुआ था। जैसे ही पानी गैस के कांटेक्ट में आया, एक वायलेंट केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया। प्रेशर इतना बढ़ गया कि टैंक फटने के कगार पर आ गया और फिर गैस लीक होने लगी। कुछ ही मिनट्स में लगभग 40 टन जहरीली गैस हवा में फैल गई और हवा के साथ ये गैस सीधा शहर की तरफ बढ़ने लगी। लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक आंखों में जलन होने लगी, सांस रुकने लगी और लोग घबराकर उठ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। लोग घर से भागने लगे, लेकिन जहां भी जाते वहां भी सिर्फ जहर ही जहर था। सड़कों पर लोग चीख रहे थे, बच्चे रो रहे थे और कई लोग रास्ते में ही गिरकर मर रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक रात में जिंदगी इतनी बदल जाएगी। गैस इतनी डेडली थी कि लोगों के लंग्स जल रहे थे और कई लोग बस कुछ ही मिनट्स में मर गए। सुबह होने तक भोपाल एक मौत का शहर बन चुका था। हजारों लोग सड़कों पर पड़े थे, हॉस्पिटल्स पेशेंट से भर चुके थे। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कौन सी मेडिसिन यूज करें, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि ये कौन सी गैस है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से हजारों लोग तुरंत मर गए और आने वाले सालों में 15,000 से 20,000 तक लोगों की जान चली गई। लगभग 5 लाख लोग इस गैस से अफेक्टेड हुए। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, ये डिजास्टर हुआ कैसे? इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि फैक्ट्री में कई सेफ्टी सिस्टम्स काम ही नहीं कर रहे थे। गैस लीक डिटेक्ट करने वाले अलार्म्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे थे, कूलिंग सिस्टम बंद था और इमरजेंसी सेफ्टी सिस्टम्स फेल हो चुके थे। यानी अगर सेफ्टी सिस्टम्स ठीक होते तो शायद ये डिजास्टर रोका जा सकता था। कई एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि नेग्लिजेंस और पुअर मेंटेनेंस इस डिजास्टर का मेन रीजन था। लोग सालों तक बीमारियों से जूझते रहे, सांस की प्रॉब्लम्स, आंखों की रोशनी चले जाना। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसका असर जनरेशंस तक चला गया। इस डिजास्टर के बाद लोगों ने जस्टिस की डिमांड की। 1989 में कंपनी और गवर्नमेंट के बीच सेटलमेंट हुआ, लेकिन बहुत लोगों को लगा कि कंपनसेशन बहुत कम था और असली जिम्मेदारों को कभी प्रॉपर सजा नहीं मिली। ये थी कहानी भोपाल गैस ट्रेजेडी की, एक ऐसी रात जो कभी भुलाई नहीं जा सकती।